वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 साल की उम्र और मैदान पर ऐसा खेल जिसे देख दिग्गज भी हैरान हो जाते हैं। अंडर 19 क्रिकेट में तो वैभव ने बवाल मचा रखा है। वूस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे यूथ ओडीआई में वैभव ने सिर्फ 52 गेंदों में शतक जड़ दिया। इस पारी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के कामरान गुलाम का रिकॉर्ड तोड़कर फास्टेस्ट यूथ ओडीआई सेंचुरी अपने नाम कर ली। यही नहीं, बांग्लादेश के नाजमुल हुसैन शांतो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वैभव यूथ ओडीआईज में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने। वैभव के लिए अब एक नाम काफी नहीं। कोई कहता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो कोई बुलाता है पॉकेट डायनामाइट। इंग्लैंड टूर पर खेले 5 यूथ ओडीआईज और पांचों में जान डाल दी। 48, 45, 86, फिर चौथे वनडे में 143 की विस्फोटक पारी सिर्फ 78 गेंदों में, 13 चौके 10 छक्के और इंग्लैंड की टीम घुटनों पर आ गई। और आखिरी मैच में 33। इतनी छोटी उम्र और इतना निडर खेल, ये कोई आम बात नहीं। ये भरोसा दिलाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। अब बात करें उस मोमेंट की जब वाइडर क्रिकेटिंग ऑडियंस ने वैभव को पहली बार नोटिस किया। आईपीएल ऑक्शन, राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली लगाकर वैभव को अपनी टीम में शामिल किया। और जब वैभव को डेब्यू का मौका मिला तो पहली ही गेंद पर छक्का, मतलब एंट्री ही ग्रैंड। वैभव ने ड्राइविंग सीट पकड़ी और गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ते हुए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। वो आईपीएल में शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। अब तो हर क्रिकेट फैन की जुबान पर वैभव सूर्यवंशी का नाम चढ़ चुका था। 5 फीट 8 इंच के इस खिलाड़ी की गूंज हर स्टेडियम में सुनाई देने लगी। टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 7 मैचों में 252 रन बना डाले। वैसे वैभव ने सिर्फ 13 साल की उम्र से ही सुर्खियां बटोरने का काम शुरू कर दिया था। वो भारतीय अंडर 19 टीम के लिए खेल चुके थे। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ एक 4 दिवसीय मैच में सिर्फ 58 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी थी। इसके बाद वो उस टीम का हिस्सा भी रहे जिसने 2024 में अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई। उस टूर्नामेंट में वैभव ने 44 की औसत से 176 रन बनाए। उपलब्धियों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। वैभव के नाम एक ट्रिपल सेंचुरी भी दर्ज है। उन्होंने बिहार की अंडर 19 प्रतियोगिता रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में नाबाद 332 रन बनाए। इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिष्ठा हासिल करने वाले वैभव सूर्यवंशी की क्रिकेटिंग जर्नी शुरू कैसे हुई? उन्हें क्रिकेट खेलने की प्रेरणा कहां से मिली? वैभव की वजह से बिहार क्रिकेट को क्या फायदा मिला? युवा खिलाड़ी की उम्र को लेकर कौन सा विवाद खड़ा हुआ? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बजर बट्टू पर बताएंगे, जहां यह भी साफ हो जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी की कहानी इतनी स्पेशल क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा। वैभव की कहानी को समझने के लिए बिहार की क्रिकेट तस्वीर को भी समझना जरूरी है। यहाँ क्रिकेट का जुनून तो भरपूर है, लेकिन ढांचा और मौके अभी भी सीमित हैं। इसलिए जब कोई खिलाड़ी बिहार से निकलकर नेशनल या इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचता है तो उसकी कामयाबी और भी खास बन जाती है। वैभव का जन्म 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव ताजपुर में हुआ। क्रिकेट खेलने की शुरुआत उन्होंने महज 4 साल की उम्र में कर दी। बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्होंने एक शॉट लगाया जिसे उनके पिता संजीव ने देखा। उसी पल संजीव को एहसास हुआ, मैं खुद तो क्रिकेटर नहीं बन पाया, लेकिन मेरा बेटा मेरा अधूरा सपना जरूर पूरा करेगा। संजीव ने वैभव को पूरे 5 साल तक खुद क्रिकेट कोचिंग दी और फिर उन्हें पटना की एक एकेडमी में दाखिला दिला दिया। अब यहाँ संजीव की कहानी भी कम इंस्पायरिंग नहीं है। क्रिकेट के दीवाने संजीव ने अपनी जवानी में खूब संघर्ष किया। पेट पालने के लिए मुंबई में मजदूरी और बाउंसर की नौकरी तक की। उन्होंने कई मैच मुंबई ग्राउंड्स पर देखे, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वापस गांव लौट आए। खैर, वैभव की प्रतिभा को पहचानते हुए संजीव ने गांव में अपने घर के पीछे एक छोटा सा ग्राउंड तैयार किया। वहीं रोजाना वैभव ने प्रैक्टिस की और क्रिकेटिंग शॉट्स पर कमाल की पकड़ बना ली। संजीव ने वैभव का एडमिशन रणजी प्लेयर मनीष ओझा की एकेडमी में कराया। ओझा की एकेडमी पटना में थी और समस्तीपुर से पटना रोज आना जाना आसान नहीं था। सुबह जल्दी निकलो, ट्रेन पकड़ो, प्रैक्टिस करो, फिर वापसी में जमकर थकान। इस रूटीन के चलते वैभव अपनी बैटिंग पर ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तब संजीव ने 2.5 बीघा पुश्तैनी जमीन बेच दी और एक कार खरीदकर खुद वैभव को रोज एकेडमी लेकर जाने लगे।
वैभव तब सिर्फ 12 साल के थे और वहीं से उनकी असली ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। रोजाना 600 गेंदें खेलना, कोच से डीप टेक्निकल टिप्स लेना और लौटते वक्त कार में ब्रायन लारा के वीडियोस देखना। बाय द वे, वैभव के फेवरेट क्रिकेटर हैं ब्रायन लारा। जब वैभव को उनकी मेहनत का इनाम मिलना शुरू हुआ तो साथ आई एक छोटी सी कंट्रोवर्सी। बिहार की अंडर 16 टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन फिर ये कहकर उन्हें लौटा दिया गया कि पहले 14 साल की उम्र पूरी करो। इस विवाद का वैभव पर ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें सीधे अंडर 19 टीम में जगह मिल गई। बीसीसीआई का एज रिलेटेड रूल अंडर 19 टीम पर लागू नहीं होता था। वैभव को अपने पंख फैलाने के लिए सही मंच मिल चुका था। विनू मांकन ट्रॉफी में उन्होंने सभी को चौंका दिया। तगड़े फिजिक वाले गेंदबाजों के सामने उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी से सबकी बोलती बंद कर दी। बिहार के लिए खेलते हुए 5 मैचों में वैभव ने 400 रन जड़ दिए। वैभव को अंडर 19 इंडिया बी टीम में जगह मिल गई। बांग्लादेश और इंग्लैंड की यूथ टीमों के सामने उनका प्रदर्शन दमदार रहा। भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने वैभव को देखा और फिर उनके मार्गदर्शक बने। इसके बाद वैभव को जल्द ही बिहार की रणजी टीम में भी जगह मिल गई। 12 साल और 284 दिन की उम्र में उन्होंने रणजी डेब्यू किया और रणजी ट्रॉफी के सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड बना डाला और फिर वो आईपीएल में भी खेलने पहुंच गए। लेकिन यहीं से कुछ विवाद वैभव के इर्द गिर्द मंडराने लगे। क्यों? वैभव पर अपनी उम्र को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगा। कहा गया कि वो अपनी सही एज नहीं बता रहे। वैभव के पिता संजीव ने सफाई दी। 8 साल की उम्र में मेरे बेटे ने बीसीसीआई का बोन टेस्ट पास किया था। अगर अब भी किसी को शक है तो दोबारा टेस्ट करवा लीजिए। वैभव की उम्र ही उनकी अचीवमेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। 14 साल की एज में ज्यादातर बच्चों का कोर सिस्टम अभी डेवलप ही हो रहा होता है, सिर्फ फिजिकली नहीं, न्यूरोलॉजिकली भी। यही वो स्टेज है जब ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे बॉडी कंट्रोल, थ्रो करना, दौड़ना, बैलेंस और फाइन मोटर स्किल्स जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ग्रिप कंट्रोल, प्रिसिजन धीरे धीरे स्टेबल हो रहे होते हैं। एक क्रिकेटर के लिए ये सारी एबिलिटीज क्रिटिकल होती हैं, चाहे बात हो गेंद को जल्दी जज करने की, स्प्लिट सेकेंड में रिएक्ट करने की या बार बार टेक्निकली साउंड शॉट्स खेलने की। इसके अलावा धैर्य रखना, फैसला लेना, स्ट्रैटेजी को समझना और मानसिक रूप से मजबूत होना, खास तौर पर दबाव की स्थिति में। ये सारी चीजें आमतौर पर बचपन के बाद विकसित होती हैं। बच्चे जब 14-15 साल की उम्र में होते हैं तो वो सीख रहे होते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है, खराब प्रदर्शन से कैसे उबरना है और लंबे समय तक ध्यान कैसे बनाए रखना है। ये सारी खूबियां बल्लेबाजी में सबसे अहम मानी जाती हैं। यहाँ वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन उन्हें वाकई में रेयर बनाता है। ये सिर्फ कम उम्र में प्रतिभा दिखाने की बात नहीं, बल्कि परिपक्वता, शारीरिक रूप से तैयार होना और जरूरत पड़ने पर मानसिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता का संकेत है। जहां ज्यादातर बच्चे इस उम्र में अपने बेसिक्स सुधारने में लगे होते हैं, वहीं 14 साल के वैभव पहले से ही हाई लेवल पर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा रहे हैं। इसलिए जब कोई 14 साल का बच्चा न सिर्फ एलीट लेवल पर compete करता है, बल्कि दबाव में भी निखर कर सामने आता है, तो ये सिर्फ रेयर नहीं, बायोलॉजिकली एक्सेप्शनल भी होता है। क्या आपको लगता है वैभव अंडर 19 से भारतीय सीनियर्स टीम का सफर जल्दी तय कर पाएंगे? वैभव के खेल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो देखते रहिए बजर बट्टू।